हम लोग ने जो समझा है, जो विषय वस्तु पर था वो हमारा परिवार नियोजन था। उसमें ये बताया गया है कि परिवार नियोजन क्या है। इसका अर्थ ये होता है कि जो दंपत्ति हैं वो जो योजना बनाकर बच्चे को जन्म दे, यानी उन्हें बच्चे कब चाहिए और कितने बच्चे चाहिए इसका निर्णय वो स्वयं कर सकती हैं, और बच्चे का जन्म संयोग से नहीं बल्कि दंपत्ति इच्छा से हो, यही परिवार नियोजन का मुख्य है। और इसमें बहुत सारे साधन हैं जो हम लोग इसमें चुनाव कर सकते हैं इसको अंतराल करने के लिए। और इसके लिए यही लाभ है कि इस विवाह के बाद अगर बच्चे की इच्छा नहीं हो तो वो टाल सकते हैं, या पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें, या वैवाहिक जीवन की बेहतर शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए लाभ हो सकता है। और साथ में दो बच्चों के बीच अंतर वो रख सकती हैं, और इससे क्या होगा कि बच्चे भी है और माँ के लालन पालन में या उनमें स्वास्थ्य में वो आवश्यक ध्यान दे पाए। और परिवार पूरा होने पर उसको गर्भधारण की चिंता से बचाया जा सकता है अगर वो परमानेंट जो स्थायी विधि अपना लेती है तो। और कई दंपत्ति अनचाहे गर्भ या बार बार जो गर्भपात की जो पीड़ा होती है उसे गुजरना ना पड़े, तो इससे ये परिवार नियोजन मुक्ति दिलाता है। तो ये कुछ मुख्य लाभ हैं। और प्रमुखता जो ये आधुनिक संसाधन है जिसमें हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, एक अस्थायी है और एक स्थायी है। अस्थायी में जो है अमूमन दो बच्चों के अंतर रखने के लिए होता है, या पहला बच्चा को बाद में टालने के लिए रहता है, या फिर वही अपनाने जो नवविवाहित है वही अपनाते हैं जिनके दो बच्चों के बीच में अंतर रख सकते हैं, या फिर वो आपसी परामर्श करके गर्भावस्था के दौरान या जो शुरू जन्म लिया है उसके बाद भी ये दिया जा सकता है। ये एक स्थायी विधि का है। और स्थायी विधि अमूमन ये दोनों दंपत्ति जो पूरा परिवार हो जाता है वो चाहते हैं कि बच्चा नहीं हो, तो उसमें अपनाने में ये आवश्यक रहता है। और ये इसमें बहुत सारे परामर्श भी दिए जाते हैं जिससे कि दंपत्ति आवश्यकता अनुसार अपना सके। तो हम लोग अब बात करते हैं जो अस्थायी विधि है जिसमें कुछ कम समय के लिए काम करती हैं, जो अभी यूज किया और बाद में उसको नहीं कर सकते हैं, जिसमें कॉन्डम आते हैं और जो खाने वाले जितने भी गर्भधारण गोलियां हैं। और उसी बात आता है कि अस्थायी जो लंबे समय जो शरीर में रहते हैं, या वो हार्मोनल होते हैं या हार्मोनल होते हैं, जैसे आईयूसीडी है, कॉपर्टी, या फिर एमपीए जो इंजेक्शन जो अभी अंतरा आया है, ये हम लोग इसमें बात करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कॉन्डम से, जो पुरुषों के लिए ही रहता है, कारगर रहता है। कॉन्डम महिलाओं के लिए भी होता है, लेकिन अमूमन अभी पुरुषता ही इसमें स्थायी विधि अपना रही हैं। और इसका ये एक लेटेक्स से बना हुआ आता है, रबड़ जैसा है। ये आराम से ही ये लिंग पे चढ़ाया जा सकता है, और ये कोशिश से रहता है कि शुक्राणु जो है वो महिला के शरीर में बिल्कुल पहुंचने नहीं देता है, जिससे कि गर्भधारण से बचा जा सकता है। और साथ साथ में ये और इससे अन्य चीजों से भी रोकथाम रहता है, जैसे कि यौन जनित रोगी हैं या HIV, उससे भी दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। और साथ साथ में ये जब प्रयोग किया जाए तो एक बार ही प्रयोग किया जाता है, जब पहला शारीरिक संबंध बनाया जाता है, और हर संबंध में नए नए कॉन्डम का ही प्रयोग करना चाहिए। और इससे कॉन्डम से कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। उसी तरह अगर हम OCP की बात करें जो अमूमन महिलाओं के लिए है, ये महिलाएं जो प्रतिदिन खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां हैं। ये शरीर में है एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उन हार्मोनल से बनी होती है, या हार्मोनल पिल्स है, जिसको हम लोग माला N के नाम से जानते हैं। और ये कोई भी महिला जब तक मां नहीं बनना चाहती है तो नियमित रूप से ये ले सेवन कर सकती हैं, और इससे ज्यादातर दूरगामी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। कुछ कुछ होते हैं, वो अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ये 28 गोलियों के पत्ते के रूप में आती है, जिसमें 21 सफेद गोलियां होती है और 7 रंगीन आयरन वाली गोलियां होती है। और इन्हें महीने में 1 से 5 दिनों के भीतर कभी भी शुरू किया जा सकता है, मासिक आने के बाद। एक गोली जो प्रतिदिन खाना आवश्यक है, और इस बात का कोई नहीं फर्क पड़ता है कि वो शारीरिक संबंध बनाती है या नहीं है, वो गोली खाते रहना होगा। अगर ये गोलियां कब शुरू करें ये भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसमें निर्णय ये जब भी वो ले कि ये अब गोलियां खाना है, तो मासिक शुरू होने के 1 से 5 दिनों के भीतर ही वो लेना शुरू कर दे। और प्रसव के बाद पहला मासिक जो शुरू होगा उसका भी 1 से 5 भीतर वो ले सकती है। और केवल स्तन
करवाने वाली महिलाएं ही प्रसव के जो प्रसव हो जाएगा उसके 6 माह ही ये ले सकती हैं, उस दरमियान नहीं ले सकता, जिससे ये होता है कि हो सकता है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं पे थोड़ा असर कर सकता है। तो स्तनपान कराने वाली महिलाएं ये नहीं ले सकती हैं, वो 6 महीने के बाद ही पश्चात ले सकती हैं। और प्रसव से 3 हफ्ता के बाद या 21 से 48 के भीतर ले सकती। स्तन जो नहीं करा पा रही है महिलाएं, वो अगर प्रसव हो जाता है तो 3 सप्ताह के बाद 21 या 28 दिन के भीतर ये गोलियां शुरू कर सकती हैं। गर्भपात की स्थिति में गर्भपात के तुरंत बाद वो 7 दिनों के भीतर ये लेना होता है। और इसमें ध्यान रखना होता है कि इसको पूरी तरह सुरक्षा के लिए आपको प्रतिदिन इसको बिना भूले गोली खानी पड़ती है, इसमें भूलने का नहीं है। इसमें कुछ शुरुआती दिनों में चक्कर आता है, उल्टी आती है, शिकायतें होती हैं, इससे घबराएं नहीं, गोली बंद नहीं करें। ये कुछ दिनों के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। गोली का नया पत्ता जैसे ही पुराना पत्ता खत्म होने को उससे पहले ही लेके रखें, ना कि आप इंतजार करें कि लास्ट गोली कब आए तब ले, नहीं। नजदीकी आप स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर सैया या एनएम से आप इससे पहले ही भरवा के रख लें जब खत्म होने वाली रखिए। इससे अगर किसी महिला को गोली खाने के बाद पेंडू में दर्द हो या धुलाई दिखाई देने लगे तो आवश्यकता के लिए आप लोग डॉक्टर से या नजदीकी एनएम से आप संपर्क कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। उसी तरह जो कम समय वाली जो स्थायी विधियां हैं गोली, इसको दिखाया गया है कि अगर भूल जाती हैं किसी कारण से, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए, फिर भी आपको एक तय शुदा तरीका इसमें डायग्राम में बताया गया है, आप ले सकती हैं। अगर 1 या 2 हार्मोन गोली जो सफेद वाली भूल गई हैं तो जल्द से जल्द 1 गोली ले लें और उसको नियमित समय पर 2 गोली ले, या फिर निर्धारित समय पर 2 गोली लें, उसके बाद फिर जिस तरह का शेड्यूल है उसमें आ जाए। या फिर अगर गोली या 3 या उससे ज्यादा खाना भूल गई है पहले या दूसरे हफ्ते में, तो 1 गोली को जल्द से जल्द ले लें और निर्धारित समय पर गोली लेना जारी रखें। और अगले 3 दिनों तक इसको बैकअप विधि, मतलब अगर आप संभोग कर रहे हैं तो कोई ना कोई विधि आप अपनाएं, चाहे वो कॉन्डम हो या अन्य चीजें, कॉन्डम अपना के ही करें, जिससे कि अगर किसी कारण से वो फेल हो गया है गर्भनिरोधक गोली तो उसको बैकअप कर पाए। और यदि अगर 72 घंटे में सेक्स किया गया है तो ईसीपी को प्रयोग कर सकते हैं और गोली को जारी रखें। उसी तरह 3 या उससे ज्यादा हार्मोन गोली का अगर भूल गए 3 सप्ताह में तो 1 गोली जल्द से ले और बाकी को निर्धारित समय के अनुसार ले ले। और आर्यन के गोली जो है, जो लाल रंग की है, उसको फेंक दें, उसको ना ले। हार्मोन को गोली तभी लेंगे जब अगले दिन से वो अगला बार जब नया पत्ता शुरू करेंगे तब से आप उसको शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें भी यही है कि 7 दिनों तक आप बैकअप करें, कॉन्डम्स के साथ संभोग करें। और अगर 72 घंटे का चेक किया है तो बिना उसके बैकअप के तो आप ईसीपी प्रयोग कर सकते हैं। अब कम समय की में आते हैं जिसमें हम लोग ओसी दिया जाता है। ये इसका अतिरिक्त लाभ ये है कि ये गर्भ नियमित मासिक धर्म को नियमित करता है, कुछ किशोरियों को दिया जाता है। और मासिक के दौरान आने वाले खून की मात्रा में कमी आती है, मासिक के दौरान होने वाले कमर या पेड़ों के दर्द में कमी आती है इसके, और अनीमिया का जोखिम कम हो जाता है और पेंडू की बीमारियों को भी जोखिम कम होता है अगर ये गोलियां लेते हैं तो इसका अतिरिक्त लाभ भी है। और गोलियों की सीमाएं भी है कि इसको प्रतिदिन खाना होता है, भूलना नहीं होता, ये जरूरी है। और यौन संघर्ष से, लेकिन ये यौन संघर्ष से नहीं बचाती है, कॉन्डम का इस्तेमाल करना ही होगा। और केवल स्तन कराने वाली महिलाएं नहीं ले सकती, इसमें महिलाएं जो स्तन पर करा रही हैं उसको नहीं दिया जाना है। उसी तरह एक छाया भी है जो ये गर्भनिरोधक गोली है, ये हार्मोन रहित है, इसमें हार्मोन नहीं होता है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये पहले 3 महीने तक सप्ताह में 2 बार खानी होती है और उसके बाद सप्ताह में 1 बार खानी होती है। और पहली गोली जो माहवारी के पहले दिन ही खानी होती है और दूसरे तीसरे दिन के बाद 3 दिनों के बाद और 3 महीनों तक लगातार खानी होती है। ये अनीमिया से गरीबों के लाभकारी होती है और यह महामारी को सामान्य करती है। अब हम कैलेंडर, इसमें ये
छाया का कौन कर सकती हैं? ये सभी महिलाएं उपयोग कर सकती हैं, कोई भी आयु की हो, और जिन महिलाओं को प्रतिदिन गर्भ खोलने में किसी प्रकार दिक्कत हुई तो वो छाया को अपना सकती है, क्योंकि इसमें शुरुआती दिन होता है और फिर हफ्ता में एक दिन होता है। और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं वो भी बिना झिझक इसको ले सकती है, क्योंकि इसमें हार्मोन नहीं है। और ये शुरू कब कर सकती है? प्रसव के तुरंत बाद कर सकती है, गर्भपात के तुरंत बाद 7 दिनों के भीतर, या मासिक के पहले दिन से कर सकती हैं। और कम समय में ये जैसे कैलेंडर बताया गया है, जैसे कि अब कब शुरू करेंगे, तो उसका पहला दिन जो गोली लेंगे वो जान रहे कि मासिक जिस दिन शुरू हो रहा है, चाहे वो रविवार को हो, सोमवार को, मंगल को, वही उसका पहला दिन हो जाएगा और पहला खाएंगे। और उसके बाद जो अगला 3 महीना तक जो अन्य 2 गोली खानी है वो जैसे जो दिन है वो जैसे रविवार को खा रही हैं तो वो बुधवार को लेंगी, सोमवार को है तो गुरुवार को लेंगी, मंगल है तो शुक्रवार, बुधवार है तो शनिवार। ये इस तरीके का है वो आपका रूटीन चलेगा। ये 3 महीने तक आपको हफ्ता में 2 दिन लेना ही है, जिस दिन उसका हो रहा है, जिस दिन आपने शुरुआत की है। फिर 3 महीने के बाद जब आपने शुरुआत की पहली गोली जिस वीक में या समय में ली है, उसी दिन आपको इसको हर हफ्ता में एक ही बार लेना है। जैसे अगर रविवार को लिया है और रविवार बुधवार को ले लिया 3 महीने तक, तो अगला 3 महीने के बाद वो हर हफ्ता रविवार को ही गोली लेगी। तो इससे आप लोग को डेली खाने की बंदिश से बच जाएंगे। तो ये ट्राइग्राफ बनाया हुआ है। और लंबे समय से अगर यूज करना है तो इसमें कॉपर आयोडी, जिसको आयुसीडी बोला जाता है, कॉपर टी बोला जाता है, ये 5 साल के लिए रहता है और 10 साल के लिए रहता है। और इसको हटाने के बाद पुनः गर्भवती हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, सवाल ही नहीं होता इसके अंदर। कईयों में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो अमूमन नहीं के बराबर रहता है। और एक बार कॉपिट लगाने पर जब भी महिला बनना चाहती है और आईयूसीडी को निकाल देंगी, वो फिर उसके बाद मां बन सकती है। आईयूसीडी की महिला की जांच करने सुनिश्चित करने से पहले से गर्भवती नहीं है, ये एएनएम और डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है, तभी कॉपर टी लगाया जाता है। जब जांच कंफर्म हो जाएगा कि महिला गर्भवती नहीं है, तभी ये लगाया जाता है। बिना गर्भवती की जांच किए इस कॉपर टी को नहीं लगाया जाता है। ये आपका अर्बन पीएससी या फिर जितने भी नजदीक के जो हमारे सेंटर है वहां लगाया जा सकता है। ये मासिक के 1 से जैसे मासिक होगा उसके 1 से 12 दिनों के अंदर, लेकिन वेट नहीं करना है। ये कभी भी आपका जैसे महीना शुरू होता है वो कभी भी आप शुरुआती दिनों में लगा सकते हैं, 12 दिन सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन अमूमन ये आपका गर्भ जांच जरूर होगा। और इसको शिशु के 78 घंटे के भीतर भी लगाया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है कि अगर पीपी आईसीडी लगाते हैं इसको, जो शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर लगाया जा सकता है। ये आईसीडी कैसे लगाया जाता है, कैसे काम करता है, ये फिगर बनाया हुआ है, 2 हैं, आप देख सकते हैं, दाएं और बाएं। ये दाएं वाला जो है आपके साथ है ये 10 साल के लिए और बाएं वाला 5 साल के लिए है। और ये अमूमन ये आपका शुक्राणु जो है ये आपका वहां ये फिट किया जाता है। जो कोई भी अंडा जब ऊपर पहुंचता है शुक्राणु के अंडे के पास, तो उसको गति को रोक देता है या फिर उसको पहुंचने में नहीं देता है। उसी तरह ये कौन कर सकती हैं? ये सारी महिलाएं कर सकती हैं, आशाएं जो करना चाहती हैं। और इसमें बच्चे को जो दूध पिलाने महिलाएं वो भी कर सकती हैं, क्योंकि ये शिशु के जन्म के 48 घंटे के बाद लगाया जा सकता है। और ये प्रयोग नहीं कर सकती हैं ये बच्चे 48 जो उन्हें पीपी आईसीडी नहीं लग सकते हैं, कोई गर्भवती है उनको नहीं लगाया जा सकता है, या फिर यौन संक्रमण से पहले से ग्रस्त है उससे नहीं लगाया जाएगा, या योनि में रक्तस्राव की स्थिति उसमें नहीं लगा सकता, या पति से उसको STI का खतरा है तो वो भी नहीं लगा सकती हैं। अब ये कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जिसके लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर या एनएम से आप सलाह दे सकते हैं। इसमें अमूमन कुछ शुरुआती दिनों में पेट में दर्द या हल्का रसराव होता है, और आने वाले कुछ दिनों में यह लंबा मासिक भी आ सकता है, या कभी कभी 2 मासिक के बीच हल्का रसराव भी हो सकता है। ये परेशानियां सामान्य है, कुछ दिन में ठीक हो जाती है। और ये जो आईसीडी है गर्भपात के बाद या आश्वासन संबंध में भी लगाई जा सकती है, जिसमें गर्भपात के बाद उसी दिन से लेकर 12 दिन तक ये महिला को कोई संक्रमण नहीं है तो लगाया जा सकता है, या फिर सुरक्षित संबंध हो जाने पर 5 दिनों के भीतर कभी भी लगाया। ऐसी स्थिति में आपातकालीन गर्भ निरोधक भी कार्य करती है।
अब बात करते हैं, इसमें कुछ कुछ गलत धारणाएं हैं। जिस तरह के कई लोग बोलते हैं कि ये शरीर के माध्यम से दिल या मस्तिष्क पहुंच जाता है। आपने अभी फिगर में देखा है कि ये ज्यादातर आपके गर्भाशय में रहता है और इससे बाहर नहीं निकल सकता, और बहुत ही दुर्बल घटनाएं होती हैं कि वो गर्भाशय की दीवार में धंस जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती है। दूसरा है कि करवाने पर गर्भावस्था को रोकती है। यह भी अध्ययन से पता लगा है कि वो शुक्राणु को अंडे तक नहीं पहुंचने देती है, और निश्चित नहीं होने पर ये अंडे को नष्ट नहीं करती है। अंडे को नष्ट नहीं करती है, ये अंडा ऐसे ही रहता है। ये सिर्फ शुक्राणु को अंडे तक नहीं पहुंचने देता है। आईयूसीडी शारीरिक बारे में उसे परेशानी का कारण बनता है। जैसे आपने फोटो में देखा है कि आईयूसीडी जो है वो गर्भाशय में लगाया जाता है, योनि में नहीं लगाया जाता, इसीलिए इससे कोई शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत नहीं होती है। इससे कोई यौगिक दंपत्ति को स्त्री के अंदर जंग लग सकता है आईयूसीडी का। तो जैसे जानते हैं कॉपर में जंग नहीं लगता है, और ये सालों साल टिका रहता है, जो 5 साल या 10 साल तक है। ये क्योंकि इसमें तांबा का बना हुआ रहता है, और जो प्लास्टिक का वो कवर व्हाइट रंग का प्लास्टिक का रहता है, इसीलिए इसमें जंग लगने की संभावना ना के बराबर होती है। ये इसके कारण क्या बांझ बन सकती है? ये बिल्कुल नहीं बांझ का कारण नहीं होता आईयूसीडी। आईयूसीडी निकालने के बाद कुछ दिनों के बाद आसानी से दोबारा से गर्भवती हो सकती है, जितनी आसानी से उससे पहले लगाया गया था। आईयूसीडी से कैंसर हो सकता है, ये भी स्टडी बताता है कि इसके कैंसर का कारण नहीं होता है, जबकि ये उस कैंसर को कम करती है, खतरे को कम करती है। आईयूसीडी अगले बच्चे या दोषों को या मानसिक या शारीरिक का कारण हो सकता है। आईसीडी का उपयोग ना हो तो हटाने के कारण गर्भावस्था के कारण बनता है, ना कि दोषी या दुख जोखिम बढ़ाता है। ये अगर जरूरत नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है। ये कोई गर्भधारण अगर ठहर जाता है तो उसमें कोई ये बाधक नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं कि जो इंजेक्शन है, जो ऐसी महिलाएं जो प्रतिदिन दवाई गोली नहीं ले सकती हैं, भूल जा रही हैं, या फिर लंबा चाहती हैं कि एक बार प्रयोग करने के बाद, तो उसके लिए ये एमपीए करके इंजेक्शन है, जिसको अंतरा के नाम से ब्रांडिंग की गई है। ये प्रत्येक 3 महीने में लगाया जाता है। ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन है। इसमें प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन होता है। ये पहली बार कोई प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा ही महिला की जांच के बाद ही लगाया जाता है। ये मांसपेशियों में लग जाने वाला इंजेक्शन है, जो बाहां या कूल्हे में लगाया जाता है। अंतरा का प्रयोग करने वाली महिलाओं को लंबे मासिक धर्म या 2 मासिक धर्मों के बीच रक्तस्राव या मासिक धर्म ना होने जैसी समस्याएं हो सकती है, लेकिन ये समस्या कुछ दिनों के लिए रहती है, बाद में वो ठीक हो जाती है। अब इसका लाभ क्या है? ये क्योंकि गोपनीयता रखता है, एक बार लगने में 3 महीने सुरक्षित हो जाती है। या जो महिलाएं जो गर्भनिरोधक खोलियां खाने में दिक्कत में है, वो इसको ले सकती इंजेक्शन के तौर पर। या स्तनपान कराने में माताओं के लिए भी ये सुरक्षित है, और बंद करने के बाद ये गर्भधारण की कोई समस्या नहीं होती है। इनमें कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि ये अगर कोई चाह रहा है कि तुरंत वो इसको प्रभाव को खत्म किया जाए, ये प्रभाव समाप्त नहीं होता है, कुछ महीने लग जाते हैं। और कोशिश करनी है कि अगर किन्हीं को बच्चा चाहिए तो वो 1 साल के बाद ही वो प्लानिंग कर सकते हैं। रोकने के बाद 1 साल के अंतर्गत में वो ले सकते हैं। यौन रोग से इससे एड्स से नहीं बचाता है ये। और बंद करने के बाद गर्भधारण में 7 से 8 महीने का समय लग सकता है, और कुछ चिकित्सा स्थिति में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ डिजीज में या चिकित्सा में ये इसको नहीं लगाने का सलाह दिया जाता है। आप कब शुरू करेंगे? ये महामारी के शुरू होने के 7 दिनों के अंदर लगाया जा सकता है, या फिर गर्भपात होने के तुरंत बाद 7 दिनों के भीतर, या फिर स्तनपान न कराने वाली महिला प्रसव के तुरंत बाद करा सकती है, या प्रसव पश्चात स्तनपान कराने वाली महिलाएं 6 सप्ताह के बाद करा सकती हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी विधि पुरुषों और महिलाओं में। तो इसमें ध्यान रखने का यही है कि ये दंपति दोनों में ही ये केवल उन्हीं दंपतियों के लिए है जिनका परिवार पूरा हो चुका है, जिन्हें अब बच्चे नहीं चाहिए। और ये इसको एक बार अपनाने के बाद बदला नहीं जा सकता है, इसका असर को खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर लग गया तो उसके बाद और ये महिला और पुरुष दोनों में ही अपनाया जा सकता है, और दंपति में से किसी को भी स्थायी साधन को अपना लेने पर उसके शारीरिक संबंध बनाने में, इच्छा में या क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जैसे पुरुष नसबंदी है जिसमें हम लोग एनसीए बोलते हैं, नॉन सल्फर वेसेक्टोमी, जिसमें क्या होता है कि ये पुरुषों के जो शुक्राणुवाहक नलियां होती है उसको ये बांध दिया जाता है, और ये छोटा सा ऑपरेशन होता है और ये सरल है और इसका असर भी अच्छा खासा होता है। और ये पुरुष नसबंदी के 3 महीने तक करने के बाद 3 महीने तक कोई साधन का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि कुछ शुक्राणु अगर रह गए हैं पाइप में तो वो भी नष्ट हो जाए। और उसके बाद इसको जांच भी करा सकते हैं, या फिर पुरुष नसबंदी होने के बाद उसमें उनकी जो इच्छा है, यौन इच्छा, वो क्षमता को पहले ही तरह बनाए रखती है, उसको नष्ट नहीं करती है। महिलाओं की बात करें तो महिला बंधियाकरण एक सरल सुरक्षित है और यह असरदार भी है। इसमें छोटा सा ऑपरेशन होता है। इसमें जो दिख रहा है फोटो में, जो फ्लोपिन ट्यूब है जो बच्चादानी से अंडा से वहां से लेके जाता है आपके यूट्रस में, तो उसमें जो ट्यूब होता है उसको काट के बांध दिया जाता है दोनों तरफ से, और ये कुछ घंटों में आराम से ऑपरेशन हो जाता है और कुछ घंटों के बाद महिलाएं घर जा सकती हैं। और नसबंदी के बाद अगर यौन इच्छा है या क्षमता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। महिलाएं नसबंदी के पश्चात 7 दिनों के भीतर तथा गर्भपात होने के तुरंत बाद या 7 दिनों के अंदर ये की जाती है। लेम विधि भी एक विधि है। जो बच्चा दूध पीने वाले हैं बच्चे, ये उसी में कारगर चीज होता है जिसमें ये 3 चीजें अगर फॉलो की जाती हैं और तीनों में से कोई भी टूट जाता है तो ये सक्सेस नहीं रहता, जिसमें मां शिशु को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करा रही है, बाहरी कोई नहीं दे रही है, इवन कि पानी भी नहीं देती है। शिशु 6 माह से छोटा हो उन्हीं में ये कारगर है, और मां का मासिक वापस ना आया हो। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ये लेम विधि कारगर होती है, अन्यथा नहीं होती है। और जैसे बताया गया है कि ये ईसीपी जो आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां हैं, ये गर्भनिरोधक ये परिवार नियोजन में नियमित तौर पर ये इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका विशेषकर ध्यान करें। ये आपातकालीन सहायता के लिए है और ये डॉक्टरी सलाह पर या चिकित्सकों की सलाह पर ही ये दिया जाता है, और ये प्रशिक्षण है वो यहीं पर समाप्त किया जाता है। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लिया।